राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की अब वो पकड़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। यानी मोदी मैजिक भी खत्म हो गया है और धीरे धीरे उनकी पकड़ भी ढीली हो गई है। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं वैसा दिख भी रहा है। एनडीए तो बिखर ही रहा है, पार्टी के अंदर भी बीजेपी आलाकमान या साफ तौर पर कहें कि मोदी शाह के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। नतीजा यह है कि मोदी शाह की वजह से दिग्गज बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में सारे फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। और यही तो कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि बीजेपी के सीएम रिमोट सीएम होते हैं, डबल इंजन सरकारें दिल्ली से चलती हैं। लेकिन अब कांग्रेस नहीं, खुद दिग्गजों ने ही बता दिया है कि बीजेपी के अंदर यह सब होता है और साथ ही यह भी कह दिया है कि यह सब नहीं चलेगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी को जल्द ही बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी को जल्द दोहरा झटका लगने वाला है। जी हां, दो दिग्गजों ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है, जिसमें से एक तो ऐलान भी कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी अभी कोशिश में लगी है कि कैसे उन्हें रोका जाए, लेकिन जिस तरह वो अड़े हुए हैं अपनी बात पर, उम्मीद बहुत कम है कि वो अपना फैसला बदलेंगे। खैर, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी से इस्तीफा देने की अटकलें हैं। हालांकि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि पूर्व आईपीएस नए दल का गठन कर रहे हैं। बीजेपी भले ही उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करे, लेकिन अन्नामलाई का बीजेपी में रुकने का कोई प्लान नहीं है। यानी बीजेपी आलाकमान तमिलनाडु में मची उथल पुथल से तो परेशान है ही, और इस बीच खबर आ रही है कि एक और राज्य में उसे ऐसा ही झटका लगने वाला है, और वो है पंजाब। फर्क बस इतना है कि तमिलनाडु में चुनाव बाद झटका लगा है, लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले ही झटका लग रहा है। लेकिन दोनों जगह वजह एक ही है, आलाकमान की मनमानी, और आलाकमान की मनमानी के चलते ही बढ़ रहा असंतोष। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में बीजेपी को झटका देने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस से बीजेपी में आए अमरिंदर सिंह हैं। जी हां, खबर आ रही है कि अमरिंदर सिंह जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं, और अगर बीजेपी छोड़ेंगे तो जाहिर है वो घर वापसी ही करेंगे, यानी कांग्रेस में वापस जाएंगे। अब जैसे ही ये खबर आई, कहा यह भी जाने लगा कि कांग्रेस ने पंजाब फतेह का प्लान बना लिया है। वैसे तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने एक बार फिर इस चर्चा को गरमा दिया है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी छोड़ने का विचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहां यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस नेता ने यह बयान क्यों दिया। क्या वाकई कोई चिंगारी उठ रही थी जिसे उन्होंने हवा दे दी है? तो इसका जवाब है हां। अमरिंदर सिंह बीजेपी आलाकमान से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, और यह बात उन्होंने खुद ही अपने बयान में बताई है। यही नहीं, उन्होंने यह भी बता दिया कि वो आज भी कांग्रेस को याद करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। कैप्टन के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि वो लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन का कहना है कि कांग्रेस में पंजाब को लेकर उनसे पूछा जाता था, लेकिन भाजपा सीधे ऊपर से फैसले लेती है। मैं कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहा और वहां हमेशा मुझसे सलाह ली जाती थी, लेकिन भाजपा में पूरी तरह अलग संस्कृति है। कैप्टन ने केवल ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया प्रधान बनाने का विरोध भी किया था, और इस मामले में भाजपा ने उनसे कोई राय नहीं ली थी। इसके अलावा कैप्टन ने कुछ समय पहले यह भी कहा था कि मैं आज भी कांग्रेस को मिस करता हूं। कांग्रेस एक परिवार की तरह है, मैं जब भी फोन करता था वो मुझसे मिल लेते थे, मगर भाजपा में यह सिस्टम नहीं है। मेरे जन्मदिन पर राहुल गांधी ने बधाई संदेश भेजा था। हाल ही में मेरे भाई रणधीर के निधन पर भी उनका शोक संदेश आया, लेकिन भाजपा से किसी ने भी संवेदना व्यक्त नहीं की। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब में चुनाव को लेकर अकाली दल से गठबंधन के पक्ष में हैं। वो खुलकर इसकी पैरवी करते हैं। इसके उलट भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि हम सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, और इससे भी कैप्टन नाराज है क्योंकि कैप्टन भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के भीतर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यानी किसी भी मुद्दे पर उनसे बात नहीं की जा रही है, उनसे राय मशविरा नहीं किया जा रहा है, और इसी के चलते अब अमरिंदर को कांग्रेस की याद सता रही है। तो अमरिंदर सिंह के इन बयानों को लेकर ही चर्चा चल रही थी कि वो घर वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा 3 जून को जब केवल सिंह ढिल्लों ने भाजपा कार्यालय में औपचारिक रूप से अपना चार्ज संभाला और कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता तो मौजूद थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कार्यक्रम से नदारद थे।
और उनकी गैर मौजूदगी ने यह अटकल और मजबूत कर दी कि कैप्टन का झुकाव फिर से कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है, यानी कैप्टन कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। और अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा ही कुछ खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के संपर्क में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं और उनका पार्टी से पुराना जुड़ाव है जो आज भी बरकरार है। हुड्डा के बयान से इन अटकलों को और हवा मिल गई कि कैप्टन वापसी कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन और हुड्डा अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि हुड्डा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी के वाहक बन जाएं। इसलिए कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के बाद अब पंजाब में भी बीजेपी आलाकमान को झटका लगने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस का प्लान भी जानना जरूरी है कि आखिर उसका प्लान क्या है। तो आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र भले ही 84 साल हो गई हो, लेकिन पूरे पंजाब में आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने पंजाब में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही जीत हासिल की थी। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन बाद में अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने प्रदेश का सीएम बना दिया, जिससे नाराज हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पहले अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और बाद में इसका विलय बीजेपी में कर दिया, लेकिन बीजेपी के काम करने की शैली अमरिंदर सिंह को रास नहीं आई, जिसके बाद उनकी कांग्रेस में वापसी की बातें अब शुरू हो गई और वो खुलकर इसकी वजह भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो स्वतंत्रता काम करने की उनको कांग्रेस में थी, वो स्वतंत्रता उन्हें बीजेपी में नहीं मिल रही है, और इसीलिए खबर है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। और कांग्रेस की तरफ से भी जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि कैप्टन अमरिंदर की वापसी का ऐलान कभी भी हो सकता है। यहां एक बात और है कि 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा की 13 में से 7 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, जिसके चलते अमरिंदर सिंह को भी एहसास हो गया है कि बीजेपी में रहेंगे तो सियासी पारी पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। इसलिए वो कांग्रेस को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। कांग्रेस भी कैप्टन को लेकर नरम दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे में कैप्टन कभी भी बीजेपी को झटका देकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को अपने पाले में लाकर खुश हो रही हो, लेकिन इनमें से किसी का भी जनाधार पंजाब में नहीं है। जबकि कैप्टन अमरिंदर की लोकप्रियता को लेकर बीजेपी भी सवाल नहीं खड़े कर सकती है, यानी बीजेपी को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले करारा झटका लगने वाला है, ये तय है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।